याद है जुपिटर बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है। हमारी कुंडली के अंदर बहुत सारी चीजें बृहस्पति के अंदर आती हैं। सबसे पहला भाग्य, समृद्धि, ठीक है, भाग्य, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, सुख, संतान सुख, धन, ये सारी चीजें मेन मेन चीजें है ना, वो जुपिटर के अंदर आती है। विश्वास का कारक है, धर्म का कारक है, इन सब चीजों का कारक है। जब हमें ओवरऑल कुंडली में हमेशा हमें हमें क्यों बोला जाता है कि सत्संग में जाइए या भजन सुनिए या धार्मिक जगहों पे जाइए, धर्म की जगहों पे जाइए, वो इसीलिए बोला जाता है कि हमें अपने जुपिटर को अच्छा बनाना होता है ओवरऑल प्रोस्पेरिटी लेने के लिए। जब हम सत्संग में जाते हैं तो किसी भजन किसी सुनते हैं, किसी को किसी के भजन सुनते हैं ना, तो हमारे कानों में तो ज्ञान बढ़ता है हमारा, ठीक है, जुपिटर अच्छा होता है। तो हम छोटी छोटी बुद्धि ज्यादा नहीं लगाते हैं छोटी छोटी चीजों में, हम बुध बृहस्पति की तरह ज्ञान विजडम की बातें करते हैं। तो जब भी हमें अपना जुपिटर अच्छा करना हो तो हमेशा बोलती हूँ कि ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, एनी एनी संत जो आपको पसंद हो, 2 पेज रात को पढ़ के सोइए। क्या होता है कि जब हम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं ना, बुद्ध, हर छोटी छोटी चीज, अरे उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ठीक है, ये बुद्ध है। और जब हमें ये पता लग जाए ना, कह दिया तो कह दिया, ये जुपिटर है, ये जुपिटर है, कि जब हमें फर्क नहीं पड़ता किसी के कहे का, वो जुपिटर है। और जब हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो बुध है। क्यों? क्योंकि हम नोटिस करते हैं। जब मेरे पास बुध की दशाओं में लोग आते हैं तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, अपना ओवर थिंकिंग कम करिए, दूसरों को गौर कम करिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। क्योंकि हम अपने आप पे तो ध्यान, बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं, वो कैसे काम कर रहा है। क्यों? ओसीडी कब आती है? जब जिन लोगों को सफाई का प्रॉब्लम है या एक चीज का, वो बुध से आती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का प्रयोग ज्यादा कर लिया। लेकिन जब हम जुपिटर बढ़ा लेते हैं ना अपना, तो हमें बुध का ये चीजें फर्क नहीं पड़ती। तो हमेशा ऐसा, आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ते हैं आप, वो भी आपका जुपिटर बढ़ता है, विजडम, ज्ञान। आप वाणी बोल रहे हैं वो बुध है, पर आप वाणी से कैसा बोल रहे हैं वो जुपिटर है। आप ज्ञानवर्धक बोल रहे हैं, बकवास बोल रहे हैं, वो डिपेंड्स ऑन आपका जुपिटर कैसा है। वाणी आपकी बुध है, लेकिन वाणी कैसी निकल के बाहर आ रही है वो जुपिटर है। क्योंकि क्यों? जुपिटर विजडम, ज्ञान का कारक है, ठीक है। जब भी किसी की कुंडली में जुपिटर और वीनस, सॉरी, जुपिटर और बुध आमने सामने हो या एक साथ बैठे हो, अच्छी ज्ञानवर्धक बुद्धि देता है, इंटेलिजेंट बनाता है। जुपिटर बुध का साथ में बैठना और गुरु और बुध का आमने सामने होना इंटेलिजेंट बनाता है, बुद्धि देता है, बहुत विजडम और ज्ञानवर्धक। तो मैम जब वो हमें धन का, भले ही हाँ त्रिक जी, भाव में भी हो। सपना जी आपका आवाज नहीं आ रहा आपका। मैं पूछ रही हूँ कि अगर वो त्रिक भाव में भी हो तो भी। वो मैंने बोला ना, स्ट्रेंथ में डिपेंड हो जाता है। अब इंटेलिजेंट बोला, टॉपर भी इंटेलिजेंट है और 10वें नंबर पे आने वाला भी इंटेलिजेंट है, उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड है ना कि वो कैसे केंद्र में बैठ रहे हैं, त्रिकोण में बैठ रहे हैं। आप इंटेलिजेंट तो 90% वाले को भी बोलोगे और आप इंटेलिजेंट 99% वाले को भी बोलोगे। अगर इनमें से एक अस्त है, इनमें से एक शत्रु राशि में बैठा है, तो इंटेलिजेंस वैसे वैसे उसका इफेक्ट ज्यादा और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान की बात है। जब हमारे पास लोग आते हैं कि धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि सेकंड भाव का कारक बनता है जुपिटर। संतान नहीं हो पा रही, ब्लेसिंग, शादी के लिए ब्लेसिंग चाहिए, संतान के लिए ब्लेसिंग चाहिए, धन के लिए ब्लेसिंग चाहिए, जॉब के लिए ब्लेसिंग चाहिए, सब चीजों के लिए हमें जब ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, भाग्य का साथ चाहिए होता है, तो हम जुपिटर की रेमेडी करवाते हैं। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है ना, तो येलो थ्रेड पहनाइए, गाय की सेवा बोलिए, येलो तिलक बोलिए, ब्लैक ब्लू कपड़े कम, भाग्य में प्रॉब्लम कौन डालते हैं? राहु शनि केतु, इनके कपड़ों को कम करिए, ठीक है। और भाग्य को बढ़ोतरी करने के लिए हम बोलते हैं कि कोई भी धर्मगुरु को सुनिए या धर्मगुरु को पढ़िए, भागवत सुनिए। आपका जब जब जुपिटर स्ट्रांग होगा ना, तो समृद्धि आती है, प्रोस्पेरिटी आती है, धन आता है आपके पास। प्रोस्पेरिटी का मतलब है ओवरऑल खुशियां, सब तरह से। और मैंने जब से अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग किया है, मैंने अपने जीवन में ये चेंज देखा है बहुत क्लियरली। मैं साफ बोलती हूँ एकदम। मैंने जब से एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ, तो नेचुरल जुपिटर स्ट्रॉन्ग करूंगी ना, एस्ट्रोलॉजी में आऊंगी तो एस्ट्रोलॉजी बुक्स पढ़ूंगी, पढ़ाऊंगी। तो आपके पास होता सब कुछ है, लेकिन फील आपको जब होता है जब आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है। कमी किसी के पास नहीं होती है, लेकिन फील कोई होता है कि सब कुछ है पर खुश नहीं है, क्योंकि जुपिटर वीक है ना, नेगेटिव चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो खुशी फील होती है।
हम जल्दी जब किसी पे विश्वास कर लेते हैं, जुपिटर है। जब हम अच्छा जुपिटर, जब हम हर बात पे डाउट करते हैं ना, शक करते हैं, तो बुरा जुपिटर। तो यहाँ पर हमें चीजें समझनी होती है। जब आते हैं कि मेरे स्पाउस मेरे पे बहुत शक करता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं अपने पास, शक का इशू है, तो जो शक कर रहा है उसका जुपिटर खराब है, जुपिटर वहां पे ठीक करवाना पड़ता है अपने। ठीक है, तो जब हमें विश्वास नहीं होता, डाउट का इशू होता है, तब जुपिटर यहाँ पर आता है। तो ये है जुपिटर, धर्म का कारक है। तो इसलिए बोलते हैं कि समय समय ये ज्योतिर्लिंग या धाम क्यों बनाए गए, इनका इनका मेन रीजन यही है कि हम वहां पर जाकर अपने आप को प्रोस्पेरिटी दें, अपने आप के जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें। इनका मेन यही है। ऐसा नहीं है कि वहां जाके कोई पुण्य मिलने वाला या पाप खत्म होने वाले हैं, नहीं। वहां जाके आप अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपना को ओरा क्लीन कर रहे हैं, जो आपको प्रोस्पेरिटी की तरफ, समृद्धि की तरफ लेके जा रहा है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ, जब भी जुपिटर अच्छा करना हो, एनी धर्म गुरु जो आपको पसंद आ रहा है, जिनकी भागवत आपको पसंद आ रही है, भागवत जो बताते हैं, भागवत बांचते हैं, एनी, उनकी भागवत सुनिए। किसी भी की, जैसे ओम स्वामी की, ये योगी की ऑटोबायोग्राफी आजकल बहुत चल रही है, उनको बारे में सुनिए, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़िए। जुपिटर अच्छा होता है, जुपिटर अच्छा है तो ज्ञान बढ़ता है आपके अंदर। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र सबसे बढ़िया, सबको बहुत बढ़िया लगता है प्रोस्पेरिटी का। ये भी एक कारक बनता है लग्जरी का, धन का, ठीक है, और रिलेशनशिप का। जितना भी भौतिक सुख है वो सारा आता है हमारा शुक्र और राहु के अंदर। जितना भी भौतिक सुख है, ठीक है, जो हमें पसंद आता है, वो सारा का सारा शुक्र और राहु के अंदर आता है। और शुक्र को अच्छा, शुक्र लग्जरी, व्हीकल, ठीक है, शादी, रिलेशनशिप, और इन सब चीजों का कारक पैसा, इन सब चीजों का कारक शुक्र बनता है। एनर्जी, बॉडी की जैसे एनर्जी मंगल को बोलते हैं, वैसे ही बॉडी की एनर्जी शुक्र के अंदर भी आती है। आपके फेस पे दिखता है कि आपका शुक्र कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके फेस का चार्म होता है, का जितना भी ग्लो है, रौनक है, क्योंकि जितने भी हमारे जीवन में रस है ना, वो शुक्र के अंदर आते हैं। अब वो रस आप कौन सा भी ले लो, आप उसको फिजिकल रूप से ले लो, या प्यार का रस ले लो, या आप भगवान का रस ले लो, जो भी रस है ना, वो सारा का सारा शुक्र के अंदर आता है। आप उस रस को कैसे भी जोड़ सकते हो, वो प्रेम रस ले लो, या कृष्णा की भक्ति ले लो, या आप भौतिक रूप से रस ले लो, कुछ भी ले लो आप। जितना भी रस है ना, वो सारा का सारा शुक्र के अंदर आता है। ठीक है, तो किसी से प्रेम का रस बन जाए, या भगवान कृष्ण से प्रेम का रस बन जाए, वो शुक्र है। अट्रैक्शन शुक्र है, किसी की तरफ अट्रैक्शन होना शुक्र है। तो जब हमारे पास रिलेशनशिप में किसी के आपस में नहीं बनती है, हस्बैंड वाइफ की, तो अट्रैक्शन खत्म हो गया ना, रस खत्म हो गया है ना रिलेशनशिप में। ये क्वेश्चन जब हमारे पास आता है। धन, शुक्र पैसे का कारक है, चंद्रमा के साथ में, गुरु के साथ में। शुक्र में केतु की दशा चल रही हो, धन से संबंधित दिक्कत से जूझ रहे हैं आप। चंद्रमा में केतु की दशा चल रही हो, धन से संबंधित दिक्कत। शुक्र में केतु, रिलेशनशिप इशू। शुक्र में कंफर्म, शुक्र में केतु रिलेशनशिप में इशू देता है आपको। उस सब हम क्या कहते हैं, शुक्र किसका, मैंने बोला रस का कारक है, तो रस का कारक है प्योर इत्र। इत्र किन से बनता है, फूलों के रस से। मैं परफ्यूम की बात कभी नहीं करती। तो फूलों के रस से बनता है इत्र। जो प्योर इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दें, स्पेशली गुलाब के इत्र का, आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी आप प्योर का यूज करें ना, क्योंकि सारे इत्र बनते ही रस से है, ठीक है, तो जब भी आप प्योर इत्र का यूज करना शुरू कर दे, स्पेशली गुलाब के इत्र का, तो आपको दिखेगा आपके फेस पे अट्रैक्शन दिखती है। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हमें किसी को अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्शन का मतलब होता है हमारा ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, हम प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम अपने काम में जो चीज में काम कर रहे हैं उसमें लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल चीजों का मतलब ये होता है। तो शुक्र को समझने के लिए, जब रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाए, धन से संबंधित दिक्कत जाए, व्हीकल का कारक है, व्हीकल से संबंधित दिक्कत आ जाए सबसे ज्यादा, और बच्चे आते हैं उनके, जो भी आजकल के एज के बच्चे आते हैं, फीमेल ऑर्गन, जितने भी फीमेल ऑर्गन है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो सारे वीनस के अंदर आते हैं। तो उनसे संबंधित जब दिक्कत आती है, तब भी हम वीनस का अफ्लिक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, वीनस का पीरियड, मैंने पहले बोला था ना डिग्री, चलो डिग्री तो फिर समझाऊंगी, लेकिन जब भी वीनस का, मरकरी का और चंद्रमा का पीरियड आ जाए, और वहां पर राहु का कोई पीरियड चल रहा हो, तो बच्चे रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। कोई भी रिलेशनशिप के अंदर जब होते हैं ना, तो शुक्र का पीरियड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन शुक्र में बुध
और शुक्र में चंद्रमा भी अगर चल रहा हो तो बच्चे रिलेशनशिप में आते ही आते हैं। कहीं से थोड़ा सा राहु का इन्फ्लुएंस बन जाए तो कंफर्म हो जाता है ये। दशा में चल रहा हो बुध में चंद्रमा, दशा में चल रहा हो चंद्रमा में बुध, दशा चल रही हो शुक्र में चंद्रमा, शुक्र में बुध, तो रिलेशनशिप स्टार्ट करवाते हैं ये, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन यही शुक्र में केतु आ जाए तो ब्रेकअप करवाएंगे, शुक्र में राहु आ जाए, शुक्र में शनि आ जाए तो ये दिक्कत दिखाते हैं। शुक्र में केतु आ जाए तो बोलते हैं शादी अच्छी नहीं चलेगी। एक बहुत सिंपल सा कहा गया है, बोल देते हैं कई एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि शुक्र में केतु है तो आपके शादी में दिक्कत दर्शाता है। तो एक चार्ट है मेरे पास, उनको किसी ने बोल दिया था कि आपकी तो कुंडली में डिवोर्स है, शुक्र केतु अष्टम, तो आपकी कुंडली में डिवोर्स है। उनको प्यार भी डिवोर्सी लड़की से हुआ और शादी डिवोर्सी लड़की से हुई, तो वो सेटिस्फाई हुआ कि शुक्र केतु नहीं, आपकी कुंडली में डिवोर्स ही हो गए। उनको बोल दिया, उन्होंने मुझे बताया था बहुत साल पहले, ठीक है, जब मैं एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था। मैंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन उनकी शादी किससे हुई? डिवोर्सी लड़की से। तो आपके ग्रह कैसे आपको काम करवाएंगे? अब क्या वो डिवोर्स की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? उन्होंने उसको सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो अभी लास्ट 10 दिन पहले शायद मेरे कजन ने मुझे कुंडली दी, किसी बाहर के, वो गोवा में था, वहां की ऐसे बता दिया होगा, मेरी कजन एस्ट्रोलॉजर है, तो मुझे बोलता कि आप बताओ। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 2 दिन में बताऊंगी। कहता बता देना। तो मैंने उसको सिर्फ 2 ही बातें बोली। मैंने कहा ये पिछले, क्यों, सिंपल बता देती हूँ, 4th हाउस में पाप ग्रह गोचर कर रहा है। ठीक है, तो आप यही बोलोगे जब से ये गोचर कर रहा है तब से आप ट्रेवल कर रहे हो या घर पे नहीं टिक रहे हो, बोलने का तरीका है। ठीक है, दूसरा था 4th हाउस में केतु बैठा था, पंचम में शनि बैठा था, बीसीपी में पंचम एक्टिवेट था। शनि का मतलब होता है अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ रिलेशनशिप। ठीक है, पंचम क्या है? अफेयर। ठीक है, मैंने बोला इसका अफेयर चल रहा है या तो अपनी बड़ी से या डिवोर्सी से, अपनी बड़ी एज की लेडी से या डिवोर्सी से इसका अफेयर चल रहा है लड़के का, और क्रिसमस के आसपास शादी करने का मूड बना रहा है, क्योंकि पंचम एक्टिवेट था, लिब्रा का कोई था। वो बोलता कि वो बंदा बोला है मेरे को आपसे मिलना है। ये कैसे बताया? उसने फर्स्ट टाइम सुना था कि हाँ मेरा किसी बड़ी लेडी से रिलेशनशिप चल रहा है, वो इंडिया का नहीं था, रोम का था, फॉरेनर था। तो वो बोला मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है कि किसने बताया ये कि मेरा रिलेशनशिप चल रहा है, मैं क्रिसमस पे शादी करने वाला हूँ, क्योंकि इस साल में शादी का योग था। अब देश काल पात्र के हिसाब से मैं नवंबर दिसंबर तो बोलूंगी नहीं कि देव उठनी 11 पे आप शादी कर रहे हो, मैं तो यही बोलूंगी ना आप क्रिसमस पे शादी कर रहे हो। तो देश काल पात्र के हिसाब से मैं भी तो चेंज होंगी ना। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि भाई देव अपनी 11 पे योग बन रहा है और तुम शादी कर रहे हो। तो वो क्रिसमस पे शादी करने का सोच रहे थे, और उनसे बड़ी उम्र की लड़की लेडी थी। ठीक है, तो देश काल पात्र के हिसाब से प्रिडिक्शन ऐसे चेंज हो जाती है, तो आप लोग भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। डिपेंड्स, मैंने बोला ना कि आप अपनी इंटेलिजेंस का कैसा प्रयोग करते हैं। मैं तो सिखा सकती हूँ, आप कितना प्रयोग करते हैं और कैसा प्रयोग करते हैं वो आप पर डिपेंड है। इसके बाद हमारा अगला ग्रह आता है सैटर्न, शनि। शनि कर्म के कारक है। शनि आलस्य बोल देते हैं, जैसे लोग बोलते हैं शनि आलस्य का कारक है, नहीं, शनि आलस्य के साथ साथ में हमारे डिसिप्लिन का कारक है, सूर्य के साथ में। ठीक है, तो शनि अगर अच्छा है तो बहुत डिसिप्लिन बनाता है जातक को। मकर लगन और एक्वेरियस लगन के लोगों को आप देखेंगे, शनि बढ़िया बैठा है तो टाइम पे काम खत्म करना, टाइम पे चीजें खत्म करना। मकर लगन और कुंभ लगन ये शनि लगन में बैठा हो, बहुत रेयर चांस में होता है कि शनि अफ्लिक्टेड हो जाए, पाप ग्रह के साथ बैठे, तब आप आलस्य कहोगे। हर टाइम मंगल शनि को देखते हैं आप आलस्य, आप लियो को ज्यादा आलस्य बोलोगे, शेर है। ठीक है, मन आएगा जब काम करेगा, आप शनि को इतना आलस्य वाला नहीं बोल सकते। करियर का कारक है, कर्म का कारक है, आपके कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए। क्यों 7.5 में शनि की दशाओं में लोग रो रहे होते हैं, अरे मेरी तो 7.5 चल रही है, आपने पहले कर्मों का ध्यान रखा था? ठीक है, पीक फेस आ रहा है मून, अभी 12 नंबर साइन जिनके चंद्रमा है 12 नंबर के, उनका पीक फेस आ रहा है। इसमें से हाफ लोगों को दिक्कत दे रहा होगा, हाफ को दिक्कत नहीं दे रहा होगा। रीजन, उन हाफ में से भी जिनका शनि का पीरियड चल रहा होगा उनको दिक्कत दे रहा होगा, या जिनके कर्म बढ़िया नहीं के, कर्म मतलब अपने से नीचे के लोगों को, अपने के साथ के लोगों को आपने तंग किया हो। सूर्य अगर सीनियर्स दिखाता है तो शनि अपने नीचे काम करने वाले जूनियर्स दिखाते हैं। तो जब हम उनका ध्यान नहीं रखते, उनपे बेवजह दिक्कत देना, उनको बेवजह परेशान करना, तो शनि की दशाओं में और शनि के पीरियड में 7.5 में आपको ये दिक्कतें आती ही आती हैं। हाँ, प्रारब्ध के भी कर्म आते हैं, मैं नहीं कह रही किसी जन्म के कर्म आ रहे हैं,
प्रारब्ध प्रारब्ध भी आता है, लेकिन ये भी साथ में दिक्कत देते ही है। तो कर्मों पे ध्यान रख, पैरों से संबंधित दिक्कत देता है, जॉइंट जिनको वायु तत्व ग्रह है, वात है, तो वायु से संबंधित दिक्कत देता है। तो जिनको भी गठिया का दिक्कत आता है, ये सारी प्रॉब्लम आती है, उनका सैटर्न में प्रॉब्लम कंफर्म है। जिनको भी कर्म से, करियर से संबंधित, रेट्रो करियर है, सॉरी रेट्रो शनि है, तो करियर में दिक्कत दर्शाता है। ठीक है, शनि बढ़िया नहीं बैठा है तो आपके कर्म से और करियर से संबंधित दिक्कत दर्शाता ही है। एज 36 एज है, शनिदश भाव से बैठा है, उस भाव से संबंधित इवेंट आपको 36 ईयर्स, 36 टू 42, 36 से 42 में आपको इवेंट देगा। सूर्य देता है 22वें साल में, 22वें और 23वें साल में, मैं बता दूंगी आगे जब टाइमिंग आएगा। चंद्रमा देता है 24वें, सिर्फ 24वें, जहां चंद्रमा बैठा है 24 में इवेंट हुआ ही है। जहां शुक्र बैठा है 24 और 25 में इवेंट हुआ है। ठीक है, जहां जैसे जैसे ग्रह बैठे हैं वैसे वैसे आपके इवेंट हुए। शुक्र 25 से 28, 28 से 32 हमारा बनता है मंगल। कहते हैं ना कि 28 साल के बाद मांगिक दोष खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि मंगल की पीक एज आ गई 28 से 32। 32 से 36 बुध, 36 से 42 42 हमारा राहु, और 36 से 42 सॉरी शनि, और 42 टू 48 हमारा राहु, और 48 से केतु। तो जहां जो ग्रह बैठे हैं, किताबों में लिखा होता है ना सूर्य के बारे में, सूर्य लगन में है तो 22वें वर्ष में ये हुआ होगा, 24वें वर्ष में, वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि इनकी वो एज होती है। तो आपके जिस भाव में जो ग्रह बैठा है, जो एज है, उससे संबंधित इवेंट होते ही होते हैं। जुपिटर 16 टू 22। ठीक है, तो शनि कर्म का, जब भी करियर से संबंधित दिक्कत हो, ज्वाइंट से संबंधित दिक्कत हो, बेवजह के हडल्स आ रहे हो, और शनि बुध के साथ बैठ जाए तो स्किन इशू दे देता है, शनि चंद्रमा के साथ बैठ जाए डिप्रेशन इशू दे देता है, वैसे वैसे उसके बदल जाते हैं, क्योंकि शनि दुख का कारक बोला गया है, रोग का कारक बोला गया है। तो अपने पीरियड में छठे से संबंध बना ले तो रोग भी देता है, दुख भी देता है, तो ये सारी चीजें इसमें आती ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ग्रह आता है हमारे राहु। हाँ, बाकी सारे राहु, राहु को समझने के लिए, राहु की जब भी पीरियड आता है, पहला वर्ड में जो राहु के लिए यूज करती हूँ भ्रम, इल्यूजन। ठीक है, जुपिटर के लिए जो हमारे अवतार बनते हैं, वामन अवतार बनते हैं, शुक्र के जो हमारे अवतार बनते हैं वो हमारे परशुराम बनते हैं, और शनि के जो हमारे अवतार बनते हैं, कुर्म अवतार, जो सेकंड अवतार था कुर्म, वो बनते हैं। और राहु के लिए जो हमारे अवतार बनते हैं, दूसरा अवतार वराह अवतार बनते हैं, और केतु के लिए जो हमारे अवतार बनते हैं, पहला मत्स्य अवतार। ठीक है, तो वराह अवतार से देखा जाता है, लेकिन पहले राहु के लिए जो वर्ड आता है इल्यूजन, जब भी राहु का पीरियड आना हो, राहु गोचर में जिस भाव में आना हो, उस भाव से संबंधित भ्रम उत्पन्न करता है। जैसे राहु का पीरियड आना, दशम भाव में राहु है, कहीं से राहु का दशा आ रहे हो, तो करियर के लिए हम कहते हैं कि हम कुछ बड़ा स्टार्ट कर ले, ये जो रेगुलर करियर कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं, कुछ बड़ा स्टार्ट करें, वो भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो उस टाइम पे सुजेशन दिया जाता है, जब राहु आ जाए कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, वो इल्यूजन है, वो भ्रम है। बहुत रेयर चांस में हम राहु को जज कर पाते हैं कि राहु अच्छा है, पर मैक्सिमम टाइम पे हम ये ही बोलेंगे कि राहु का पीरियड है, वो आपको इल्यूजन देगा ही देगा, वो आपको भ्रम पर लेकर जाएगा ही जाएगा। जो लोग किसी चीज के लिए बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं ना, पागलपन की हद तक, वो राहु है। शुक्र का राहु के साथ बैठना, पार्टनर के लिए ऑब्सेस करना। शुक्र का सूर्य के साथ बैठना, पोजीशन के लिए ऑब्सेस करना। सॉरी, राहु का सूर्य के साथ, राहु का चंद्रमा की तरह के साथ बैठना, मानसिकता, पागलपन की हद तक। ठीक है, राहु का बुध के साथ बैठना, ओसीडी की तरफ लेके जाना, बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना। ठीक, राहु का शनि की तरफ ले, अपने कर्मों पर, काम पर बहुत बहुत ऑब्सेस। तो ऑब्सेस वर्ड जो यूज किया जाता है वो वक्री ग्रहों के लिए यूज किया जाता है या राहु के लिए यूज किया जाता है, किसी को पागलपन की हद तक काम करना। और जो ग्रह साथ में बैठ जाए, जिस ग्रह की राशि में बैठ जाए, वो सारी चीजें वो दर्शाता ही दर्शाता है। तो पहला राहु के लिए आता है इल्यूजन, दूसरा राहु के लिए आता है ऑब्सेशन, तीसरा आता है बहुत बड़े स्केल पे फेम देना, या बहुत बड़े स्केल पे, जैसे उनकी कुंडली के अंदर आपको पंचम भाव में राहु, शुक्र के साथ राहु, आपको पंचमेश के साथ, हाँ आकाष्ठा जी आप जा सकते हैं, तो पंचमेश के साथ राहु, आपको सूर्य के साथ राहु, बहुत बड़ी फेम देना जिसको बोलते हैं ना, वो राहु के अंदर आता है। ठीक है,
उन सबकी कुंडलियों में आप राहु देख, तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में राहु को बहुत अच्छा बोला गया है। वरा अवतार, पृथ्वी को जल से निकाल के लेके आना, ठीक है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को एकदम समुद्र के नीचे से, तो जब आपको उत्थान करवाते हैं ना, वो भी राहु है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, लेकिन वो राहु एक इतना ब्रह्म है ना, पूरा भौतिक सुख, मैंने बोला जितना भी भौतिक सुख है शुक्र और राहु के अंदर आता है। परफ्यूम्स का बहुत हाई लेवल तक जिनको शौक होता है ना, राहु, ब्रांड का शौक होता है ना, हाई मतलब बहुत महंगे महंगे ब्रांड के सामान लेना, राहु, शुक्र राहु, ठीक है। लेकिन एक समय बाद जब राहु के ऊपर राहु, केतु के ऊपर केतु आता है ना, तो ये सारा भ्रम टूट जाता है, नीचे भी आ जाता है ये सारा भ्रम। विदेश से वास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, विदेश के लोगों से संबंध, दशम भाव में राहु है, 12th हाउस में राहु है, या दशमेश राहु के साथ में बैठ गया है, तो विदेश के लोगों से आपका संबंध बनाता है, या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की चीजों से आपका संबंध बनाता है राहु। राहु दशम भाव में देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हो, या विदेश के लोगों से काम बोल सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बोल सकते हो, या कुछ भी नहीं है, राहु दशम में है, ये कंफर्म है कि आपके करियर में कोई ना कोई फॉरेन का या फॉरेन के लोगों का एलिमेंट जरूर है, या धुएं का इल्यूजन है ना, धुआं, तो धुएं का, जैसे किसी का दशम में राहु है, थर्मल प्लांट में काम करते हैं जहां पे बिजली बनती है, तो वहां पर तो चिमनियां लगी हुई है ना, अब वहां पे तो विदेश नहीं है ना, इंडिया में ही है वो थर्मल प्लांट। तो राहु का एलिमेंट जरूर मिल जाएगा, जो भी ग्रह है आपके दशम भाव में उसका एलिमेंट जरूर मिल जाएगा आपको। उसके बाद आते हैं हमारे केतु। केतु डिटैचमेंट के कारक है, जब भी कहीं भी ब्रेक लगता है, शादी में ब्रेक लगता है, करियर में ब्रेक लगता है, किसी भी चीज में ब्रेक लगता है, सबसे पहले आपको केतु को देखना है। किसी भी चीज में ब्रेक लग रहा है, धन में कमी आ रही है, करियर में कमी आ रही है, प्रोस्पेरिटी में कमी आ रही है, भाग्य में ब्रेक लग रहा है, कहीं भी नवम में केतु है, वो सब सोच लो भाग्य कितना बढ़िया चल रहा है उनका, हर चीज में प्रॉब्लम है। नवम भाव में जिसका केतु है, जब तक उसका डिस्पोजिटर बढ़िया नहीं बैठा हो, डिस्पोजिट पर देखो डिपेंड करता है, ठीक है, राहु केतु जिसका, लेकिन भाग्य में प्रॉब्लम आपको दिखती है साफ, जिनका नवम केतु है, बेवजह की प्रॉब्लम। अगर उसका डिस्पोजिटर बढ़िया बैठ जाता है तो ठीक है, अगर वो भी अफ्लिक्शन में बैठ जाता है तो भी भाग्य में दिक्कत देता ही है नवम केतु, ठीक है। तो केतु जितना भी ब्रेक आपको कभी भी दिखने को, लेकिन अध्यात्म का कारक, ऑकल्ट का कारक, डीप ज्ञान का कारक, कुंडलिनी जागरण, जो अध्यात्म की तरफ जाते हैं, संन्यास की तरफ जाते हैं, जमीन रिसर्च का कारक, जमीन से चीजें खोजना, जासूस, ये सारे भी केतु के अंदर ही आते हैं। जो डीप मतलब दिखता नहीं है अंदर कितना ज्ञान है, बुध प्लस केतु, लोग बोलते हैं बुध, लेकिन उनको पता है वो रिसर्च कैसे, साइंटिस्ट बनाता है बुध प्लस केतु। तो रिसर्च में जाना, तो ग्रह को समझने के तरीके ये हैं कि हमारे पास नेटिव आया, ब्रेक लग गया, चाहे वो शादी में लगा हो, रिलेशनशिप में लगा हो, करियर में लगा हो, तो किसको, किस ग्रह को देखना है आपको, केतु को, ठीक है। डिले हो रहा है, देरी हो रहा है, संतान होने में डिले हो रहा है, शादी होने में डिले हो रहा है, करियर में डिले हो रहा है, तो किस ग्रह को देखना है, शनि को। बेवजह के भ्रम बने हुए, बेवजह के इल्यूजन है, बेवजह के चल ही रहा है जीवन, तो राहु को। लड़ाइयां कर रहे हो, चोटें खा रहे हो, तो मंगल को, ठीक है। रिलेशनशिप में, तो हमें ग्रह को ऐसे समझना है कि ग्रह को समझ कैसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 9 के 9 ग्रह होते हैं, किसी को कोई डाउट 9 के ग्रह में अगर पूछ लीजिए, फिर मैं आगे का पॉइंट करवाती हूँ। मैम ये केतु का आपने जो बोला नवम भाव में भाग्य को, तो केतु 5th हाउस में पूर्व पुण्य को भी रोकेगा, राइट? लाइक तो पुण्य उसका साथ नहीं मिले। हाँ हाँ, ओके। पितृ दोष एंड देता उसका डिस्पोजिटर आपने बोला कि अगर सही नहीं बैठा, फॉर एग्जांपल उसका डिस्पोजिटर राहु के साथ बैठ गया, तो वो फिर अफ्लिक्शन में आ गया, राइट? उसका डिस्पोजिटर, तो उससे दिक्कतें आएगी। दिक्कतें आएंगी, लेकिन क्योंकि पंचम भाव में राहु केतु का संबंध बनना, और कहीं से भी सूर्य चंद्रमा का भी संबंध बन जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग पितृ दोष देता है। खाली केतु अच्छा। बैठना, खाली केतु बैठना, हाँ पितृ दोष है, लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा भी इसमें आ जाए कहीं से भी, मतलब सूर्य की राशि में बैठ जाए, सूर्य चंद्रमा साथ में बैठ जाए, सामने राहु के साथ में बैठ जाए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पितृ दोष देता है। क्यों? सूर्य पितृ लिनेज है, मदर चंद्रमा है, तो स्ट्रॉन्ग पितृ दोष देता है। पूर्व पुण्य बाहर नहीं, मतलब होता ना कि जो पिछले जन्म के प्रारब्ध है उनको एक्चुअल से जो हमें काम आने चाहिए वो नहीं आने दें,
ब्रेक लगाता ही ले जाता है। लेकिन यहाँ पर पंचम भाव में केतु मंत्र का कारक बनता है। मंत्र उच्चारण करिए, मंत्रों का जाप करिए, समय समय पे मंत्र करिए, आपके पूर्व पुण्य से आपको कम हो जाएगी। ठीक है मैम। हाँ जी। मैम अगर किसी की बुध की दशा चल रही हो और फिर बुध में अगर केतु का अंतर आ जाएगा तो फिर पढ़ाई में ब्रेक दे देगा उसे? हाँ हाँ देगा। या अगर वो बंदा स्पिरिचुअल हो जाए तब भी उसको ब्रेक तब नहीं मिलेगा? देगा, नहीं तब नहीं देगा। हमें उस वक्त केतु को बैलेंस करना होता है। हमें उसको रेगुलर बेस पे हमें ये बोलना होता है, आगे आने वाले समय में केतु का अगर पीरियड दिख रहा है तो केतु की रेमेडी क्या होती है? पहली रेमेडी केतु की होती है कान छिदवाना और कान में गोल्ड पहनना या कान के पीछे हल्दी लगाना। केतु का पहला रेमेडी होता है कि केतु का पीरियड आने वाला है, वो दिक्कत ना दे, कान छिदवाएं, कान में गोल्ड पहने। नहीं छिदवा सकते हैं तो कान के पीछे हल्दी लगाएं रेगुलर बेस पे, पहला रेमेडी। दूसरा रेमेडी होता है केतु का आपको लग रहा है कि ब्रेक दे देगा, शनि के साथ आए तो करियर ब्रेक, बुध के साथ आए तो इसमें एजुकेशन ब्रेक, शुक्र के साथ आए तो रिलेशन दर्शाता है। ठीक है, तो उस वक्त हम बोलते हैं कि केतु स्पिरिचुअल मेडिटेशन करवाना कोशिश करिए, योग मेडिटेशन या एनी स्पिरिचुअल गुरु को सुनना शुरू करिए ताकि वो केतु अपना नेगेटिव इफेक्ट ना दे यहाँ पर। और केतु की दाल बनती है कुलथी दाल। कुलथी दाल को आप रेगुलर बेस पे गाय को खिला सकते हैं भिगोकर। मैम अगर फिर जैसे सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए किसी के भी चार्ट में तो वो ग्रहण दोष हो गया, तो मैम तो फिर उसका रेमेडी सूर्य का रेमेडी करेंगे या राहु का रेमेडी करेंगे? राहु का दान होगा, सूर्य को बल मिलेगा। अच्छा, राहु का दान करेंगे। राहु की काले दाल होती है, वो रेगुलर बेस पे की दाल। तो आप गेहूं तो सूर्य का भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे सूर्य के जाप जरूर होंगे। सूर्य के जाप होंगे। सूर्य के क्योंकि इज्जत कहाँ जा रही है? सूर्य के जाप होंगे गेहूं के साथ। ओके, थैंक